हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। अनुभव से प्रार्थना का 12वां दिन। आमीन। लास्ट सेशन के सामने प्रेज लॉर्ड हम इसमें बैठे हैं। हम इवनिंग सेशन लेविया याग का विषय में हम पढ़ रहा है। आप लोगों को ये समझ रहे कि नहीं हैं? समझ रहे कि नहीं? प्रेज लॉर्ड। मुझे मालूम है थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु फिर भी हम समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि और भी आपको पढ़ने के लिए यूट्यूब में हमें सारा क्लास प्रेज लॉर्ड 24 क्लास तक अभी तक हो चुका है। प्रेज लॉर्ड हम कई वर्ष से हम पढ़ रहे हैं। हमारा 21 दिन को भाषा प्रार्थना में लेते इसलिए वर्ष भी होगी। प्रेज लॉर्ड। टोटल यीशु मसीह ने 5 याग परमेश्वर ने नियुक्त की। यागों की उद्देश्य यही था, आने वाले दिनों में एक उद्धारक, एक मसीहा मानव के लिए हमें बलिदान होगा। वो बलिदान किस तरीका से होना चाहिए, उसकी एक शैडो, एक छाया इस्राएल जन को अपना पाप को तत्काल में कवर करने के लिए, आई रिपीट दैट वर्ड, हम तत्काल में प्रेज द लॉर्ड, थोड़ी समय के डापने के लिए। क्योंकि केवल एक पशु को व्यक्तियों का पाप के लिए चढ़ा गया तो परमेश्वर की मुंह के ज्योति में रखा गया पाप को मिटाने के लिए मुश्किल है, परंतु कवर हो जाते। प्रेज द लॉर्ड। परंतु उसका क्षमा होने के लिए हमें यीशु मसीह कालवरी को उसमें मरना ही पड़ेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इनको लेके जाओ। नीचे चल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस्राएल जन को तत्काल के पापों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने 5 याग नियुक्त किया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले होम याग। होम याग इसलिए करने के लिए बोला, यीशु मसीह आने वाले दिनों में एक संपूर्ण आज्ञावर्ती होकर पिता की हर एक इच्छा को पूरा करेगा, इस बातों को दर्शाने के लिए होम याग। उसके बाद भोजन याग। भोजन याग यीशु मसीह का पृथ्वी पर 3.5 वर्ष की तरीका से जीवन जिया, उनको जिंदगी को दर्शाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा समाधान याग। हमें कैसे यीशु मसीह ने हमें मानव के लिए पाप को हटाने के तरीका से समाधान स्थापित किया, इस बातों को दर्शाते हैं। चौथा पाप याग। मनुष्य को वास्तव में किस तरीका से आमीन पाप दूर करने के लिए यीशु मसीह उनका जीवन में कार्य की, इस बातों को दर्शाते हैं। और अग्रत्य याग, लास्ट 5th याग अग्रत्य याग। ये किस तरीका से यीशु मसीह ने मानव का पापों को दूर करने के लिए किस तरीके से प्रायश्चित हुआ, इस बातों को दर्शाते हैं। तो टोटली ये सारा याग यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के ब्यूटीनेस किस तरीका से टोटली, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह एक समय पर आके रोमन गवर्नमेंट के नियम को पालन किया करके मत सोचना। रोमन गवर्नमेंट का नियम यही था, जो व्यक्ति गलत करे उसको क्रूस पर चढ़ाने का। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मत सोचना केवल उस समय के बातों के लिए हमें यीशु मसीह क्रूस पर नो, हजारों साल बाइबल लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम BC 1000 to AD 96। प्रेज द बाइबल का रचना हमें BC 1000 से लेकर AD 96 तक लिखा गया, पुराना और नया नियम दोनों। प्रेज द लॉर्ड। तो कम से कम यीशु मसीह जन्म लेने से हमें 4000 साल पहले हमें लिखा गया था वास्तव में। प्रेज द लॉर्ड। वो इस तरीका से उनका कुर्बानी होगा करके। प्रेज द लॉर्ड। तो हम वास्तव में होम याग पढ़ा, उसके बाद भोजन याग पढ़ा, है ना।
उसके बाद अब इस समाधान याग में हम जस्ट प्रवेश हुआ प्रभु की इच्छा तो आज नहीं तो कल, कल तो हमारा दोपहर तक रहेगा, मंडे फिर से हमारा परिचय शुरू होगा, कोशिश करेंगे आज कदम करने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो होमयाग वास्तव में यीशु मसीह के संपूर्ण, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पिता का मान के चलने वाला बात है जो क्रूस पर उन्होंने जो किया। अभी आप ये बताइए, यीशु मसीह वास्तव में मानव के लिए इस तरीके से अर्पण की, होमयाग, भोजन याग, समाधान याग, पाप याग, अकृत्य याग, और एक पापी प्रभु के चरणों में आने के ढंग कैसे होते हैं? हाँ बोलिए, आप लोग पढ़ा तो बोलो, मुझे समझ गया तो। एक पापी प्रभु के चरणों में आ गया तो याग कैसे होता है? उल्टा, पहले अकृत्य याग यीशु मसीह ने किया गया हुआ ओ बलि, जब तक वो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा उनका पाप को दूर नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने ऊपर से किया होम याग, भोजन याग, समाधान याग, पाप याग, अकृत्य याग। एक पापी प्रभु के पास आने के टाइम सबसे पहले अकृत्य याग को हमें स्वीकार करेगा, उसके बाद हमें पाप उनका दूर हो जाए, पाप याग, उसके बाद समाधान स्थापित हो जाएगा। उसके बाद वो व्यक्ति जैसा यीशु चला वैसा चलने का, उसको बोलते हैं भोजन याग। उसके बाद आखिरी में चल के ये शरीर तक त्यागना होगा, स्वयं त्याग, इसको बोलते होम याग। रोमी पत्री 12 अध्याय पढ़ना नहीं, ये बातों में लिखा है हमको एक्चुअली आखिरी में करना है होम याग, पर यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया? होम याग। हमको सबसे लास्ट में होम याग करने का। होम याग करते करते गलाती पत्री 2 अध्याय के 20 वाक्य के अनुसार हम टोटली मर जाएगा। कैसे? जिंदा रह के मर जाएगा हम। इसलिए गलाती पत्री 2 अध्याय के 20 वाक्य में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में। यस, टोटली हमारे सामने मसीह रहेगा, हम यीशु मसीह में छुप जाएगा। ऐसा जीवन जिएगा तभी वास्तव में हमारा उद्धार होगा। ये मत सोचा ना ऐसे उद्धार स्वर्ग राज्य मिलेगा। नो 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 नो, ये नॉट गेट इट, हमको नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना होगा? पहले यीशु मसीह का हमें बातों पर अकृत्य याग, यीशु मसीह मेरा पापों के लिए मरा है। उसके बाद मैं यीशु मसीह मेरा पापों को क्षमा किया, मैंने विश्वास किया, मुझे क्षमा हुआ, पाप याग। उसके बाद हम यीशु मसीह पिता और मेरा हमें समाधान हो गया, हमारा शत्रुता खत्म हो गया। उसके बाद हमें वैसे जीवन जिए जैसे यीशु जिया। आप बोलेगा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, बिना पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है यीशु मसीह कदा भी ऐसा नहीं बोले, यीशु मसीह कदा भी झूठ नहीं बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है चलने के समय किस तरीके से चलना चाहिए हम? आपको मालूम है ये हमारा पाप ऐसे जाएगा, ये पाप हमारे अंदर रहेगा। आपको पता वो बात है? ओके, पापों को दिखाने के लिए 2 चीज उसका सादृश्य दिया गया। एक खमीर, खमीर का मतलब है पाप, दूसरा कुष्ठ, ये दोनों पापों को दर्शाते हैं। खमीर बोले तो हम दोषा कैसा बनाते थे घर पे, है ना? खमीर का बनाते ना। अगर खमीर को खत्म करना है तो क्या करने का? है? खमीर को खत्म करना है, क्या करने का? उसको बनाने का, गर्म करने का, बनाने का। जैसा बनाएगा खमीर खत्म हो जाएगा, पर रोटी में खट्टा तो होगा ना, परंतु आगे बढ़ेगा नहीं खमीर। वैसा ही यीशु मसीह का विश्वास का द्वारा होम याग के रूप में शरीर भी अर्पण किया, तो ये शरीर का छुटकारा हुआ नहीं है, शरीर अभी भी पृथ्वी पर है, इसलिए पाप रहेगा पर पाप बढ़ेगा नहीं। पाप का शरीर है ये, इसलिए ये मत सोचना यीशु मसीह क्रूस पर टोटली पाप की क्षमा होगा। नो 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 नो, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप रहेगा, पाप बढ़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पाप टोटली खत्म होने के लिए मरना पड़ेगा, शारीरिक मरण, हमको मरना ही पड़ेगा, नहीं तो यीशु मसीह बादलों पर आना पड़ेगा।
इसलिए अभी हमारा आत्मा का ही उद्धार हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु क्या है पाप, इसलिए रोमी पत्री 6 अध्याय के 11 वाक्य में लिखा एक शब्द लिखा है, रोमी पत्री 6 अध्याय का 11 वाक्य। हाँ, ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए हाँ, मसीह यीशु में हाँ, जीवित समझो। पाप के लिए तुम मरा, अपना पाप मर गया, पर पाप खत्म नहीं हुआ, केवल मरा है। इसलिए बाजू में एक लड़की ऐसा जाता है ना, थोड़ा सा नंगा होके, तो हमको देखने के थोड़ा मन आता है, इसलिए होता है क्योंकि केवल मरा है, इसको टोटली गया नहीं, इसको बढ़ना ही नहीं देने का। इसलिए प्रतिदिन ये शरीर को होमयाग के रूप में अर्पण करते रहने का, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी पत्री 6 अध्याय का हमें 2, 3, 4, 5वां 6वां ये सारा वाक्य तो पढ़ के सुनाएगा। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मरे हैं तो फिर आगे कलीसिया को बोल रहे, पौलुस वाक्य में कलीसिया को बोल रहे, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। ऐसा कैसे तुम जीवन बिताएगा? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गया, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया। 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 6 वाक्य। हम जानते हैं, आप जानते क्या मुझे नहीं मालूम, कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ होने का, पाप अभी हमारे ऊपर हुक्मत करना नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा के लिए क्रूस पर चढ़ाते रहने का, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये शरीर तेरा मुट्ठी पर आने का, आत्मा जो कहते हैं ये शरीर मानना पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा शरीर मानता नहीं है, मेरा शरीर बोलते हैं नहीं मेरे को और थोड़ा सा पाप करने का। इसलिए मैं बुढ़ापा होने के बाद ये मत सोचे ना बुढ़ा लोगों को क्या बोलते हैं ये पाप का, अरे बुढ़ा लोगों को सबसे ज्यादा होता है। हमें इसलिए इसको 12 दिन हो गए, इसका खाना नहीं दिया मैंने। 61 उम्र है मेरा, अभी तक खाना नहीं दिया। 3 तारीख को देगा ये बुढ़ा को, तब तक मेरा मुट्ठी पर रहेगा ये, मेरी आत्मा जो बोलेगा वही करेगा ये बुढ़ा। आमीन। इसलिए पौलुस बोलते हैं मैं भाषण देके अपने आप को आमीन पाप में ना गिरने के लिए मेरे शरीर को मैं तार ना देके मेरे मुट्ठी पर करता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। होमयाग हम हमेशा अर्पण करते रहेगा। ये पाप आपके अंदर से फिर से जीवन नहीं पाएगा, पाप बढ़ेगा नहीं, हमेशा अर्पण करते रहने का। हम समाधान याग के बारे में पढ़ा है। समाधान याग प्रेज़ 2 तरीके, टोटल यागों को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। प्रेज़ स्तोत्रम, एक सौरभ्य हमें फ्री विल ऑफरिंग, सौरभ्य देने वाला याग। हमें लास्ट के 2 याग अग्रति याग और पाप याग, प्रेज़ लॉर्ड, ये कंपल्सरी याग है। कंपल्सरी, फ्री विल नहीं है, कंपल्सरी है, ये तो करना ही है। हमें इसको अर्पण करने वाला चीजों के बारे में हम कल पढ़ने के लिए मौका मिला। एक है प्रेज़ लॉर्ड आमीन बेल, उसके बाद भेड़ बकरी, उसके बाद आमीन भेड़ों का बछड़ा, उसके बाद आमीन बकरा। ये सारी चीज 4 चीज वातों में इसके लिए अर्पण किया जाते हैं। प्रेज़ स्तोत्रम, इस सब करने से वातों में हमें समाधान मिलते हैं। 2 तरीके के समाधान है। प्रेज़ लॉर्ड, एक समाधान ऐसा है कि हमें प्रेज़ लॉर्ड आमीन समाधान, अदर इज पीस टुवर्ड्स द लॉर्ड, परमेश्वर को ओर से दिखाने वाला समाधान। दूसरा पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का समाधान। इतना तक वास्तव में हमें कल पढ़ने के लिए मौका मिला। आज हम एक पापी है तो हमारा अंदर का कौन सी चीज हमें दोष देते रहेगा। अगर ये पाप किया तो नंबर 1 हमारा मनसाक्षी हमें दोष देगा। दूसरा, कल बोला थोड़ा बहुत मैंने, दूसरा हमारा
जो सॉरी नॉट हमारा, सातान हमें दोष देगा। तीसरा, हमें परमेश्वर दोष देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दाऊद की कहानी आपको कल सुनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने पाप किया बत्शेबा के साथ, पर उनका मनसाक्षी कदापि उनको दोष नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो पाप कंटिन्यू कर रहा था। एक व्यक्ति पाप में जो कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने बत्शेबा के साथ पाप किया। वो पाप को छुपाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड ऊरिया को बुलाया। ऊरिया को प्रेज़ द लॉर्ड आमीन पत्नी का पास भेजने के लिए कोशिश किया, परंतु वो दाऊद से भी बढ़कर था सेवक को। प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने कदापि आमीन, मुझे सबसे अच्छा लगता है प्रेज़ द लॉर्ड, वो ऐसा बोल दिया, आमीन, स्वामी जब इस्राएल की सारा सेना युद्ध के मैदान में रहा है तो मैं कैसे आमीन मेरा पत्नी का साथ सो सकते हैं। वो शब्द भयानक है। आपको समझ में, एक एक्स मिलिट्री है, इसलिए मुझे मालूम है एक मिलिट्री का आदमी वास्तव में मां मार के पड़े है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड हमें छुट्टी नहीं देगा, ऐसा है। इसलिए हमें मालूम है, मुझे मालूम है वो फीलिंग्स कितना बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर युद्ध अगर शुरू हुआ है, बिल्कुल नहीं, अगर जाएगा उधर ही शूट कर देगा, हमको उधर ही शूट खत्म कर देगा। ऐसा ये सारी बातों के लिए बॉन्डेज साइन किया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो ये व्यक्ति दाऊद, उसके क्यों मनसाक्षी प्रेज़ उनका पाप का याद नहीं दिलाया? उन्होंने पाप में कंटिन्यू कर रहा था। 1 साल के बाद नादान भविष्यवक्ता ने जाके दूसरा शमूएल 1 से लेकर शुरू करेगा। प्रेज़ जब पढ़ेगा 12 अध्याय, दूसरा शमूएल 12 अध्याय पढ़ना नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, तभी उसको मालूम पड़ा मैंने पाप किया। तुरंत भजन संग्रह 32 लिखा। उसके बाद आमीन भजन संग्रह 51 पाप की क्षमा के लिए मांगा। इतना तो दाऊद ने किया। इसे जो व्यक्ति पाप में कंटिन्यू कर, उसका मनसाक्षी कदापि हम उनको दोष नहीं देगा। दूसरा, परमेश्वर दोष दे सकता है। तीसरा, सातान हमें दोष देगा। तो इसका प्रतिविधि क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? नथिंग। यीशु मसीह का पवित्र लहू में हमें आश्रय लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक बार एक बहन इस कलीसिया में आया था, उन्होंने बहुत भयानक रीति से रो रो के बोलने लगा, मैंने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा पाप किया, मुझे कहां से छुटकारा मिलेगा, कौन मुझे छुड़ा सकता है? तब मैंने एक शब्द बोला उसको। वो शब्द हम थोड़ा पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी पत्री 12 अध्याय का 24 वाक्य। इब्रानी पत्री 12 अध्याय का 24 वाक्य। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़कावे के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का पवित्र लहू आपकी सब सारी समस्या को वास्तव में सॉल्व करेगा। यीशु मसीह का पवित्र लहू, इसलिए कहता है हाबेल से लेके उत्तम पवित्र लहू है यीशु मसीह के लहू। आमीन। हाबेल के लहू चिल्लाए, मुझे न्याय करके दे, मुझे न्याय करके दे, परंतु यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड उसकी लहू कहता है उनको क्षमा करो, उनकी क्षमा। तो उत्पत्ति की तरफ पढ़ेंगे 4 का 10। उत्पत्ति किताब 4 का 10। हाबेल के लहू क्या कर रहे? उसने कहा तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? कायन को परमेश्वर पूछते तूने क्या किया है? तेरा भाई के लहू, तेरे भाई के लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला रे, मेरी दोहाई दे रहा है, मुझे दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि क्या दोहाई होगा? न्याय करके दे प्रभु, न्याय करके दे। मेरा बड़ा भाई ने मुझे मार दिया, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे। पर यीशु मसीह के लहू क्या बोलते? पिता इनका पापों को क्षमा कर। यीशु मसीह के लहू मानव के पाप को क्षमा करने के लिए पिता से रोते हैं, पर हाबेल के लहू न्याय करके देने के लिए रोते हैं। यही फर्क है। इसलिए हर एक टाइप का पाप, कितना बड़ा गहराई का पाप हो, यीशु मसीह के लहू काफी है। आमीन। हमारा पापों को क्षमा करने के लिए। आमीन। इस
तरीका से वास्तव में मनुष्य को समाधान स्थापित होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम वास्तव में पिता से दूर थे, पिता के शत्रु थे। एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय का हमें 2 से और 6 तक पढ़ेगा। हम वास्तव में पिता की शत्रु थे, हम परमेश्वर नहीं था, हम अंधेरे थे। ये सारी बात एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय कहता है। परंतु इसको स्थापित किया, पिता के साथ हमारा मेल मिलाप, समाधान याग यीशु मसीह के पवित्र लहू का द्वारा अभी हमें समाधान मिला। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन में एक शब्द हमें लिखा गया। बहुत सारे लोग समाधान के लिए बहुत सारी जगह जगह ढूंढते हैं। आमीन। अभी आपको मालूम है ये हमास और ये इस्राएल का युद्ध चल रहा है। हमें यूएन बोले तो कम से कम 193 राज्य को रजिस्ट्रेशन किया हुआ हमें एक संगठन है वास्तव में, हमें यूनाइटेड नेशन यूएन का सेक्रेटरी जो कुछ उधर से बोलेगा, आमीन, हर एक राज्य को मानना होगा। क्यों मालूम है? यूएन को अपना फोर्स है, वो फोर्स खुद का नहीं है, हर एक राष्ट्र से। इंडिया से जाते हैं यूएन के लिए, हम इतना साल यूएन में सेवा करेगा। नेवी से जाते हैं, आर्मी से जाते हैं, एयरपोर्ट से जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यूएन के लिए यूएन का अलग कुछ फोर्स है, हर एक राष्ट्र से है इतना साल के लिए। वो तो कंपल्सरी भेजना पड़ेगा यूएन फोर्स के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई राज्य यूएन जो बोलेगा वो सुनेगा नहीं, ये सारे राष्ट्र मिलकर उसको खत्म कर देगा। ये यूएन, तो यूएन बोलने के बाद भी प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएल नहीं सुन रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यूएन बोलने के बाद भी इस्राएल नहीं सुन रहे। हमें समाधान बिल्कुल नहीं है। आज कुछ बंदी लोगों को छुड़ाएगा करके बोल रहे, 18 बंदी लोग, टोटल 239 बंदी लोग हैं, 18 को छोड़े करके बोल रहे। एनीवे आई डोंट नो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समाधान लाने के लिए बहुत कुछ राष्ट्र ने बनाया। यूएन समाधान लाने के लिए बनाया, नाटो हमें समाधान लाने के लिए बनाया, इतनी बड़ी बड़ी। उसके बाद अरब राष्ट्र, कम से कम 55-56 अरब राष्ट्र का एक संगठन है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, अरेबियन कंट्री में। और ये सब लोग वास्तव में बनाया समाधान लाने के लिए, पर समाधान मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि समाधान लाने वालों को ये लोग जानता नहीं। इसलिए कौन समाधान लाते मालूम है? बाइबल में लिखा है ये लोगों ने समाधान लाने वालों को नहीं जाना, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी पत्री 3 अध्याय का 17-18, रोमी पत्री 3 अध्याय का 17-18, उसमें लिखा है समाधान देने वालों को ये लोग नहीं जानते। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। कुशल का मार्ग बोले समाधान का मार्ग हो गया, हिंदी परिभाषा रॉन्ग है। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। परमेश्वर का भय नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है। चलो, इसलिए यीशु मसीह का रास्ता समाधान के रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई राष्ट्र इस बातों को बेस करे, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर समाधान आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी आप देखने का, इस याग पीढ़ में क्या चीज दहन करते हैं, कौन सी चीजों को समाधान याग पुनर्स्थापित करने के लिए हमको क्या अर्पण करना है। ये बैल का, बकरी का, बैल बछड़ा का, इसका सबका क्या चीज अर्पण करना है, हम तरह पढ़ेंगे। लेविय की 3 अध्याय 3 से लेकर 4। लेविय की 3 अध्याय 3 से लेकर 4। और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है। आमीन। पे चलो, तो क्या अर्पण करना है? चर्बी। समाधान लाने के लिए क्या अर्पण करना है? चर्बी। अभी चर्बी अर्पण करने क्या करना होगा? हाँ, मारना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तभी तो चर्बी मिलेगा। मैन, ये चर्बी दहन करने के लिए बोला गया। मनुष्य कभी झगड़ा होता है,
कोई ज़्यादा कुछ बढ़ गया था, उसका थोड़ा चर्बी चढ़ गया। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं आप लोग? हैं? थोड़ा चर्बी ज़्यादा है उसको। आप लोग हो सकते हैं वो वर्ड उपयोग नहीं करता होगा, हम मिलिट्री में चलो ये वर्ड यूजुअली उपयोग करते हैं। कैप्टन, एक बार मैंने एक ऑफिसर को मारा, दौड़ दौड़ के मारा मैंने, तो मुझे कैप्टन पकड़ के मेरे को बोला, बॉस थोड़ा चर्बी ज़्यादा हो गया तुझे, इसलिए प्रेज द लॉर्ड आज से 21 days यू विल नॉट गो होम। तो तेरा पत्नी के साथ तू नहीं रहेगा, यू विल बी इन जेल इन द शिप, तो वास्तव में शिप में जेल में रहेगा। मैं ऑफिसर को मारा, मेरे को गाली दी माँ के ऊपर, मैं दौड़ दौड़ा के मारा उसको। फिर चलो इसलिए मेरे को पकड़ के जेल में डाला, और कैप्टन यही शिक्षा दिया मुझे, प्रेचर तेरा चर्बी ज़्यादा है। हम फौज में ये शब्द थोड़ा ज़्यादा वापरते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग पता नहीं आपस में आपके दूसरे का शब्दों में इतना वापरता नहीं। तो आप समझने का, ये समाधान लाने के लिए वास्तव में चर्बी अर्पण करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। किधर का चर्बी निकालने का वो बात में पड़ेगा, पीछे का भी चर्बी लेने के लिए बोला गया। आप लोग हंसेगा, एनीवे हम पढ़ेंगे परसों। आमीन। इसलिए इसको समाधान लाने के लिए चर्बी को ही अर्पण करना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने वास्तव में, यीशु मसीह के चर्बी बोले तो क्या होगा? अंदर का चीज, प्रेम, दया, करुणा, ये वास्तव में यीशु मसीह के अंदर का माल है। प्रेज द लॉर्ड। अंदर का माल, अगर ये भी समाधान लाने के चढ़ाना है, यीशु मसीह को तोड़ डालना पड़ेगा। इसलिए प्रभु के वचन इब्रानी पत्र में लिखा है, उसको तोड़ने के लिए पिता को मन आया, ऐसे लिखा है। यीशु मसीह टोटल, ऐसा ये मत सोचते नहीं यीशु मसीह थोड़ा बहुत के लिए मरा, नो, उसका कोई तोड़ने के लिए बाकी बचा नहीं। पैशन ऑफ क्राइस्ट एक आम इंसान, वो तो एक्टिंग है, दैट इज ओनली एक्टिंग। आम इंसान देख नहीं सकते। 2 साल की मेरा पोती अभी जो इधर बैठ के आपको ऊपर बहुत कुछ बोल रहा था ना, वो तेरा लहू, इसका वीडियो एक फिल्म आते, वो लड़की 2 साल की हो, वो बैठ कर रोते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बोला एक आम इंसान पैशन ऑफ क्राइस्ट का एक भाग है। वो एक लोग वास्तव में वीडियो बनाने के टाइम हमें गाना उसके मुताबिक उसको बैकग्राउंड दिया जाते, प्रेज द लॉर्ड। परंतु आम इंसान वो देखने के समय टूट जाते। तो प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने ओरिजिनली एक छोड़ के 40 मार खा के, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हमें पिलातुस की, हमें वो मारना वाला जगह में उसके लहू जिस तरीके से गिरा वो फ्लोर में, वो बात देख नहीं सकते। इस तरीके से उसको कोई भी भाग बचा नहीं है जिधर टूटा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से यीशु समाधान लाया मानव के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन यही कहता है, मार्कुस सुसमाचार हमें 12 अध्याय के 29 से 30 वाक्य पढ़ के देखो। हमें मार्कुस 12 अध्याय के 29 से 30। यीशु ने हाँ, उसे उत्तर दिया, हाँ, सब आज्ञाओं में से मुख्य है, हाँ, हे इस्राएल सुन, हाँ, प्रभु हमारा परमेश्वर हाँ, एक ही प्रभु है, हाँ, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, हाँ, अपने सारे मन से, हाँ, और अपने सारे प्राण से, और अपने सारे बुद्धि से, और अपने सारी शक्ति से आप प्रेम। कौन से पर 29 to 30 पढ़ रहे हैं? मार्कुस 12 का। ओके। उसमें लिखा है यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन 15 में है क्या? यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, एनीवे मैं बोलते जाता हूं। यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन के समय पर वास्तव में हमने कुछ देखा नहीं, परंतु अंदर अंदर उनका हर बातें एक समाधान लाने के लिए हम पिता को अर्पण कर रहा था। हमें इसलिए यीशु मसीह वास्तव में टोटली तोड़ा गया करके प्रभु का वचन में हम लिखा है। प्रेषित स्तोत्र। अभी आप सोचने का,
ये समाधान याग, ये चर्बी, वास्तव में मैं पहले ही बोला, हर एक याग किसके ऊपर किए जाते हैं? होमयाग के ऊपर। होमयाग, होमयाग इज द मेन, पर हर एक याग, बाकी 4 याग इस होमयाग के ऊपर किया जाते हैं। प्रेस स्तोत्र। इसलिए ये याग भी, लेविया की 3 का 5 पढ़ लीजिएगा, ये याग भी होमयाग के ऊपर करना है करके लिखा। हाँ। तब हारून के पुत्र हाँ। इनको वेदी पर हाँ। उस होम बलि के ऊपर जलाए, जो उन लकड़ियों पर होगी, जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हाँ, प्रेस लो। ये सुखदायक कब बनेगा मालूम है? ये समाधान याग, होम याग के ऊपर जो करते हैं, आमीन, हमारी जिंदगी में वैसा है। प्रेस लो। हम यीशु मसीह का नाम से हम विश्वास तो किया, परंतु हमारे अंदर रहने वाला हर बातें समाधान लाने के लिए हमको छोड़ना ही पड़ेगा। प्रेस स्तोत्र। हमको उद्धार पाने वालों के बीच में भी और नाश होने वाला लोगों के बीच में भी मसीह का सुगंध बनने का, दुर्गंध नहीं। हमारे अंदर रहने वाला हर एक बात वास्तव में इस तरीका जीवन जी के हमको सुगंध बनाने का। थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा। फिर 2 कुरिन्दी 2 अध्याय का 15 वाक्य, 2 कुरिन्दी 2 अध्याय का 14-15 पढ़ो। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाला और नाश होने वाला दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। स्तोत्र। आमीन। यीशु मसीह में रख के, केवल यीशु मसीह के विश्वास से चल के फायदा नहीं है। फिर कैसा करना? जी के दिखाना, जी के। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, केवल वचन सुनने वाला नहीं परंतु करना वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक वचन हमारी जिंदगी में लागू करेगा। प्रेज़ द स्तोत्र। हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो, तभी हम बोल सकता है आमीन। एक व्यक्ति मसीह में है, वो नया सृष्टि है। ये संडे, कल परसों हम यही वचन सुनेगा, आपको पता चलेगा ये सृष्टि कैसा है। मैं थोड़ा सा हिंट दिया था। प्रेज़ द स्तोत्र। आमीन। कैसे क्या बोलते हैं हम, यीशु मसीह में सृष्टि कैसा बनेगा। मुझे सृष्टि परमेश्वर ने किया, फिर चलो उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है ना। हम पैदा होने में मेरा कोई काम है क्या उसमें? मुझे मालूम तक नहीं मैं कब पैदा हुआ। पैदा होने के बाद करके बोलने को हाँ पैदा हो गया, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। पैदा होने में सृष्टि, ग्रीक शब्द में सॉरी इब्रानी शब्द में लिखे 12 मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आना, उसका मतलब है 12। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु निर्माण हमें निर्मित करना, बनाना, उसमें मेरा काम है, मेरा भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। सृष्टि करने मेरा कोई भाग नहीं है। अगर मुझे अगर प्रेज़ द लॉर्ड नई सृष्टि होना है, उसमें जब तक मैं साथ नहीं देगा मैं नया सृष्टि बन नहीं सकते। उसमें मुझे साथ देना पड़ेगा। कैसे साथ देना पड़ेगा? यीशु मसीह का हर एक वचन के अनुसार जी के, पाप को दूर करके भलाई को लाके, जैसा बोलता है ना, एक कुंभार कैसे मटका बनाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो मट्टी देना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। मट्टी बोले तो हम, कुंभार बोले तो परमेश्वर, हमें चक्र बोले तो दुनिया। ये दुनिया के चक्र में पिसा के घुमा के वो बनाएगा। मैं अगर मैं बोलेगा नहीं मेरे को नहीं बनने का, निकल जाओ। इसलिए नई सृष्टि होने में आकर मुझे उसका शेयर है, भाग है। परंतु सृष्टि करने में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये फर्क है संडे गहराई से सुनेगा। तो मेरी कहने की मतलब है,
केवल यीशु मसीह में जी के फायदा नहीं है। जैसे हम बोलेगा ये गिल्ला हुआ पापी बस, आमीन। अगर सही रीति से यीशु मसीह में जीना है तो नई सृष्टि होना ही पड़ेगा। नई सृष्टि होने के लिए पुराना सारे बातों को छोड़ना होगा। जब तक पुराना चीज नहीं छूटेगा हम नया हो नहीं सकते। थोड़ा पढ़ के सुनाए 2 कोरिन्थियों 5:17, यही होगा भजन संडे का। हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बात यीशु मसीह में आने के बाद आपके अंदर कोई फर्क है क्या? नहीं तो पहले के जैसा अभी भी गाली, पहले के जैसा अभी भी पाप, पहले के जैसा अभी भी हो, पहले के जैसा अभी भी जो पहला पुराना इंसान उसकी स्वभाव ऐसा है क्या? कोई फर्क है क्या? ABC और AD हमें बिफोर क्राइस्ट यीशु मसीह को जानने से पहले, यीशु मसीह को जानने के बाद अगर आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, यू आर नॉट इन क्राइस्ट, आप यीशु मसीह में है ही नहीं। मैन प्रेज द लॉर्ड। इसलिए समाधान याग अगर लाना है हमको वास्तव में अपने आप को तोड़ना पड़ेगा और हमारा पुराना इंसान को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम नया हो सकता है, तभी हम समाधान हमारे जिंदगी में ला सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने वही किया, अपने आप को तोड़ दिया। चर्बी बोले तो प्रेज द लॉर्ड हमें, और उनका चर्बी किसका? मृगों की। यीशु मसीह के बारे में बोले तो यीशु मसीह के अंदर की जो भाग है, इसका मतलब है यीशु मसीह अंदर भी बाहर भी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रूव किया आई एम वर्दी, आमीन, मैं काफी हूं लोगों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनका अंदर उनका बाहर एक जैसा, प्रेज द लॉर्ड, अर्पण किया। हमें बाहर एक ऐसा टुकड़ा भी बचा नहीं यीशु मसीह का जिधर उनको खोड़ा नहीं पहुंचा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक बूंद लहू भी बाकी बचा नहीं, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमें जब वो बालू मार रहा था उसी टाइम जो बचा हुआ पानी भी हमें नीचे गिर गए, खत्म। कुछ बचा के रखा नहीं यीशु ने, सब हमारे लिए बहाया। इसलिए प्रेज द लॉर्ड समाधान लाया प्रेज मानव के प्रेज जीवन में। इसलिए जो इसमें लिखा गया है प्रेज लॉर्ड, अगर अर्पण करना है तो चर्बी अर्पण करना है। प्रेज लॉर्ड। अभी आप जो सोचने का ये समाधान है या कैसे अर्पण करेगा, कैसे अर्पण करेगा, हम पढ़ेंगे लेविया किताब 3 अध्याय के 9 से लेकर 11। लेविया किताब 3 अध्याय 9 से लेकर 11 कैसे अर्पण करेगा। तब मेल बलि में से चर्बी यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को, भरी मोटी पूंछ को, अभी हम पहले बोला बात, पूंछ का चर्बी। कभी आपको मालूम है हम फौज में ये मुर्गी का कुंडी के जो चर्बी है ना, वो खाने के लिए हम बहुत कंपटीशन में झगड़ा करते हम फौजी लोग। मेरे कोड़ी का कुंडी प्रेज लो मुझे दे, कोड़ी का कुंडी मुझे दे, क्योंकि उतना अच्छा मोटा मोटा चर्बी है। आप मुर्गी नहीं खाता ना, वो अच्छी बात है, मैं 3 तारीख के बाद खाएगा ना, मेरे को लाके देना। उसको पूंछ में जो संडास डालता है ना, वो जगह में चर्बी ज्यादा है मुर्गी का। वैसा ही कुछ बेड़े की पूंछ में, मैंने तो कुंडी बोला, कुंडी बोलना चाहिए था तो पूंछ बोल रहे। मलयालम का परिभाषा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा चर्बी रहने वाला शीप, आज मैं चेक किया विकिपीडिया में, मेरा बहुत समय जाते, आपको प्रूव करके आपको बताना पड़ता है, इसलिए बहुत समय जाते। ये लेवी याग ऐसे पढ़ नहीं सकते हम। तो मैंने चेक किया विकिपीडिया में, सबसे ज्यादा हमें कुंडी पूंछ में प्रेज लो चर्बी रहने वाला शीप, अदरवाइज बेड़े कौन सी है? तो जवाब आया सीरियन शीप। सीरिया में रहने वाला जो बेड़े है, अब देखा ना पूरा रोम है उसके शरीर में, पूरा रोम जैसे को मुंडी ऐसा रहेगा, बस उसको पूंछ में पूरा चर्बी है।
वो शिव के बारे में इधर बात कर रहे। अगेन रीड, दोबारा पढ़ लीजिएगा। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वो रीढ़ के पास से अलग करे। प्रेज द लॉर्ड। इसके सब अर्थ क्या मालूम है? तुम अहंकारी नहीं होने का, बस यही है, चर्बी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये स्वामी लोगों का, इतने जो मॉन्क्स है, पास्टरों में फर्क है। जितना मॉन्क, जितने सन्यासी लोग हैं और पास्टरों में फर्क है। फिर चलो, फर्क यही है, पास्टरों को थोड़ा चर्बी ज़्यादा है, खा खा के खा खा के खा खा के खा खा के खा खा के। पर सन्यासी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? थोड़ा बहुत। मैं अभी के सन्यासी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी के सन्यासी पास्टरों से बड़ा वाले, जितने सन्यासी सब जेल में है ना, बड़े बड़े सन्यासी लोग, हमारा क्या बापू वीपू सब जेल में है। प्रेज स्तोत्र। इनके चर्बी ज़्यादा होता है, इसलिए इतने हमें अधर्म करते रहते हैं। तो चलो, बाइबल में एक शब्द उपयोग किया गया, एसकेल किताब 44, एसकेल किताब 44 उसका 7 वाक्य थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये बोल के मैं थोड़ा सा हमें बंद करूंगा। हाँ, जब तुम 44:7। हाँ, जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम बिरानी लोगों को जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे। चलो, परमेश्वर बोलते हैं जब तुम लहू और चर्बी मुझे चढ़ाने के समय मंदिर के अंदर कोई भी कौन नहीं आना चाहिए? बिरानी लोग हैं? बिरानी लोग, हाँ, जाति लोग नहीं आना चाहिए, ऐसे के शब्द उपयोग की। उसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण, उस जमाने में बहुत सारी मंदिरों में जो यहूदी नहीं है, जिसको खतना नहीं हुआ है, वैसे लोगों को उद्योग के रूप में उद्योग नियुक्त करता था। भाई चलो, नियुक्त करता था, उनकी नौकरी है। परंतु परमेश्वर बोलते हैं ये पाप है। ये लो चर्बी वाला है, मतलब खतना नहीं किया। आप भी देखो, एक प्रभु की भवन में, इवन स्टेज में, एक पाप करके आया हुआ व्यक्ति को खड़ा नहीं करना है। चलो, दूसरा, परमेश्वर का वचन को अभी तक पालन नहीं किया गया वह व्यक्ति को यह हम खड़ा नहीं करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं करना है। इस वेदी पर आ सकता है यहां तक, तो वेदी पे नहीं। इतना तक दाऊद श्रद्धा देता था, परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त नहीं किया हुआ कोई भी गाने वालों को, बजाने वालों को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कोयर में, दाऊद का कोयर में हमें लेता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल ऐसे ट्रेंड हो गया, बाप्टिस्म नहीं लिया तो भी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु भोजन दे सकता करके बोलने वाला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का लोगों के बीच में इस तरीका से गंदगी भी आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्यू लाइफ चर्च में, प्रेज़ द लॉर्ड,
ऐसा इस तरीका से है। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो भी प्रबोधन, हर न्यू लाइफ में नहीं, कुछ कुछ न्यू लाइफ में हमें प्रबोधन ले सकता करके। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है कि स्त्री पौरोहित्य, स्त्री पास्टर बनना, ये वचन के खिलाफ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। स्त्री को परमेश्वर ने बहुत सारी शुश्रूषा दिया, पर पास्टरशिप नहीं दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो भाषण दे सकता है, प्रार्थना चला सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकता है, आराधना लीड कर सकता है, हर चीज कर सकता है, पास्टरशिप छोड़ के। पास्टरशिप कुछ अलग है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परंतु आजकल पास्टर अनिदा, पास्टर वनिदा, पास्टर चगोली, पास्टर पता नहीं कौन सी नाम है, स्त्री पौरोहित्य। हमें चंबूर में पास्टर तंगमणि, अबंडन लाइफ का। प्रेज द लॉर्ड। ये सब वचन के अनुसार नहीं है। स्त्री बहुत सारी शुश्रूषा कर सकता है, बहुत सारी, बट शी कैन बिकम पास्टर। ये बात कब लोग समझेगा मालूम नहीं। आजकल ट्रेंड हो गया, इवन विश्वासी मंडली में सारी बात शुरू हो गया। इधर क्या बोलते हम, प्रेषित स्तोत्र। आप बाप्टिस्ट चर्च में जाओ मुंबई का, उधर का वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड जादी है। मैं भी एक वॉचमैन रूम बना के रखा है, पर वॉचमैन को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। कम से कम 10-12 हज़ार देना पड़ेगा ना, पर हमसे कोई होगा ये वॉचमैन, प्रेज चलो, बाहर से एक को भी नहीं लेगा, क्योंकि वचन के विरुद्ध है। आमीन। इस तरीके से भवन के प्रेज लॉर्ड हर एक जिम्मेदारी को सौंपना बोले तो प्रेज लॉर्ड जाति को बिल्कुल नहीं करके ये वचन दर्शाते हैं। ये वचन के विषय में डाउट होने के टाइम प्रेज लॉर्ड मैं कहीं रेफरेंस बाइबल, हमें प्रेज लॉर्ड दानियल बाइबल, डेक्स बाइबल, ये सब कुछ रेफर करके प्रेज लॉर्ड में पूछा इस वचन का अर्थ क्या है, तो मिला इस तरीके से प्रेज लॉर्ड खड़ा करने वाला बातें हमें इसराइल में थे, यहूदी लोगों के बीच में थे। हमें इस सारी बातों में हमें श्रद्धा देना। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें प्रेज लॉर्ड। आमीन। इधर लिखा गया है लघु और क्या बोलते ये चर्बी नहीं खाने का, थोड़ा पढ़ेंगे लेविया की तीसरे अध्याय का 17। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाओ। कभी नहीं खाए। लहू क्यों नहीं खाने का? आपको मालूम है इधर तो बंगाल जाएगा ना, बंगाल में अपना कलिसिया में जाते हैं, उसी टाइम उधर से बहुत मुर्गी खाते हैं। उधर दो टाइप का मुर्गी को काटते, एक हैंग करते सीधा मुर्गी को फांसी में चढ़ाते, प्रेज चलो करके मर जाते हैं, तो खून पूरा जमते हैं, तो उसके बाद वो लोग वो सब निकाल के खाते, बोलते बहुत टेस्टी है। खून के साथ मांस खाना बहुत टेस्टी है, पर बाइबल उसके खिलाफ है। मैं केवल अकेला व्यक्ति तो जाने के डर, मेरे को तरीका से नहीं खाने का, मेरे को काट दो, खून पूरा निकाल दो, उसके बाद एक करके मुझे देव में खाएगा। प्रेज चलो। उधर इस तरीका से मुर्गी काटते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है खून के साथ हमें प्रेज मटन नहीं खाना। क्यों? क्योंकि खून में जीवन है, इसलिए। प्रेज चलो। उसके बाद तो बोला गया चर्बी नहीं खाने का। चर्बी क्यों नहीं खाने का मालूम है? चर्बी इसलिए नहीं खाने का, प्रेज लॉर्ड। आमीन। चर्बी खाने से फिर से हम पुराने इंसान बन सकते हैं। मैं नया भक्तों के नहीं बोल रहा हूं, उधर का पुराना भक्तों के बारे में बोल रहा हूं। चर्बी खाने से हमें फिर से पुराने इंसान बन जाएगा। ये दिखाने के लिए परमेश्वर ने बोला लहू और चर्बी कोई भी मनुष्य खाना नहीं। प्रेज स्तोत्र। हालेलुया। और इसको अर्पण करने का 3 नियम बनाया। इसको कैसे अर्पण करेगा? 3 नियम। पहला नियम है प्रेज लो स्तोत्र के रूप में। हमें प्रेज स्तोत्र मतलब थैंक्स ऑफरिंग। थोड़ा पढ़ेंगे लेविया किताब 7 अध्याय का 11 वाक्य। मैं ये भी थोड़ा सा बोल के बंद करता हूं।
मेल बलि की हाँ जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए हाँ व्यवस्था ये है, हाँ यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए हाँ तो धन्यवाद बलि के साथ हाँ तेल से सने हुए हाँ। अखमीरी फुलके हाँ। और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां हाँ। और तेल से सने हुए मैदे के फुलके हाँ। तेल से। इसका मतलब है धन्यवाद, थैंक्स ऑफरिंग। आप कभी कभी आपका घर में प्रार्थना करते थैंक्स ऑफरिंग, है ना? इधर भी धन्यवाद बोले तो काफी है, पर परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? नो, केवल धन्यवाद बोल के तुम ऐसा मत करो, उसके साथ साथ हमें कुछ न कुछ खाने के लिए दे दो। थैंक्स ऑफरिंग में इधर क्या देते हैं? वड़ा, डोसा, क्या क्या तेरे को भी देता हूँ। अखमीरी फुलके, हाँ, अखमीरी फुलके, तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां, तेल से सने हुए मैदे के। उपवास में सब पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना? प्रेज, इसका बाकी भाग प्रेज नेक्स्ट हम मंडे हम पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड, हम प्रार्थना करें।